चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू द बिजनेस। जनरल व्यू है। अब समझो क्या बोल रहे हैं हम। बिल्डिंग को अगर हमने लेट आउट किया, यानी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, तो उसका जो आएगा इनकम आएगी, उसको कहां पर टैक्स करना है? अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आपके वो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस को स्मूथ करता है, तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पीजीबीपी में टैक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मान लो कि मैं बोलता हूं कि लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज बोले तो सीपीडब्ल्यूडी हो गया। सीपीडब्ल्यूडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो क्या करती है? अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करती है? वो घर बनाती है। खुद से उसने घर बनाए और उसने बोला कि इनको रेंट पर दे देता हूं मेरे एम्प्लॉइज को, ताकि उस एरिया में, जिस एरिया में काम है, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का घर है, वहां पर एम्प्लॉय रह सके, ताकि सीपीडब्ल्यूडी का जो काम है, मेन पर्पस, जो एम्प्लॉय है इसके, वो तरीके से टाइम पर आ सके, जा सके। तो ये क्या स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए उसने ये रेंट आउट पे दिया है या नहीं दिया है? बोलो यस सर। तो जो ये इनकम आएगी वो कहां पर जाएगी? सीपीडब्ल्यूडी के हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी या फिर पीजीबीपी में जाएगी? सर पीजीबीपी में जाएगी, क्योंकि उसके बिजनेस से रिलेटेड चीज है और उसने रेंट आउट किया है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अच्छा, दूसरा क्या चीज हो गया? लेटिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। लेटिंग आउट कर दिया हमने गवर्नमेंट एजेंसीज को। जैसे कि मैं बोल रहा हूं एक पब्लिक स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है, और पब्लिक स्कूल ने अपना एक पोर्शन जो है बैंक को दे दिया। कौन? एसबीआई को दे दिया। उसने बोला कि इस वाले पोर्शन पर, इस ग्राउंड, यहां पर इतना सा पोर्शन ले लो, यहां पर अपनी एक ब्रांच खोल लो, यहां पर अपनी एक ब्रांच खोल लो। या फिर कोई एक दुकानदार है, दुकानदार ने क्या कहा कि भैया हमें बहुत कमाई आती है, ठीक है, हमें बार बार हर दिन में कम से कम 15-15 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए मेरे को कैश आता है, और मैं वो बैंक में डिपॉजिट करता हूं। मैं, इसमें रिस्क है मुझे बाहर ले जाने में, तो एक काम करो, हमारे प्रेमाइसेस पर आप आकर एक एसबीआई की ब्रांच खोल लो। जब आप एक ब्रांच खोल लोगे हमारा एसबीआई में, तो ये हमारा स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? यहीं पे जाऊंगा और मैं डिपॉजिट कर दूंगा सीधा सीधा, यस और नो? यस। तो ये जो मैंने रेंट आउट जो आएगा, यानी लेट आउट करके मेरे को जो पैसा आएगा, वो किस में चार्ज होगा? बोलो, हाउस प्रॉपर्टी में होगा या फिर पीजीबीपी में होगा? सर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पीजीबीपी में चार्ज किया जाएगा। समझ में आएगा ना? गवर्नमेंट एजेंसीज को दे दिया तुमने, ठीक है। अब मान लो कि एक और मैं बात कर रहा हूं यहां पर, लेटिंग आउट टू एंसिलरी यूनिट। एंसिलरी यूनिट बोले तो, बोलो एंसिलरी यूनिट बोले तो, उसने बोला वेयर असेसी लेट आउट करता है इट्स प्रॉपर्टी टू एंसिलरी यूनिट विच मैन्युफैक्चर्स द कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय द असेसी। यानी कि एक बात बताओ, छेनू है, छेनू ने क्या किया? छेनू का बिजनेस है एक, छेनू का बिजनेस क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन है क्या? वुड की चेयर बनाना, वुड के फर्नीचर बनाना, वुड का फर्नीचर बनाना उसका एक क्या है? वुड का या प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का क्या चीज है इसके पास? फर्नीचर बनाता है ये, ठीक है, टेबल चेयर ये सारी चीजें बनाता है। इसके लिए इसको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। बोलो यस और नो? रॉ मटेरियल क्या होगा इसके लिए? सर प्लास्टिक। तो इसने क्या किया, एक इसके पास घर था और उसने ना उस घर को रेंट पर दे दिया किस वाले बंदे को? एक प्लास्टिक बनाने वाले बंदे को। प्लास्टिक का जो उसका मैन्युफैक्चर करता है, प्लास्टिक की शीट बनाता है, उस शीट को वो खरीदता है, ठीक है। तो उस शीट को खरीदने के लिए उसने बोला कि एक काम कर भाई, तू मेरे यहां पर आके अपनी एक ब्रांच खोल ले, ठीक है, और यहां से तू अपना बिजनेस रन करना चालू कर दियो, मेरे को नॉमिनल सा कुछ है वो रेंट दे दियो। तो ये जो रेंट आएगा वो किस चीज के लिए? फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ माय बिजनेस, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला पीजीबीपी में वो चार्ज होगा, एचपी पे नहीं। बस जनरल एक व्यू था, इन्होंने बताया और ये चीज हो गई है। चलिए